प्रिय आत्मजन, आज मैं आपको श्वास ध्यान करवाने जा रहा हूँ और ये बहुत सुंदर ध्यान है। बहुत प्यार से करिए, बगैर किसी तनाव के। कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ ये है कि ये ध्यान आप तब करिए जब अपने आप को फ्रेश महसूस करें, यानी कि जब आपको लगे कि आप फ्रेश हैं। सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है, शाम का टाइम है, किसी भी समय आप जब फ्रेश महसूस करें तभी ध्यान करें। ये अनिवार्यता नहीं है कि आप सुबह ही करें। बहुत से लोगों का ध्यान सुबह अच्छा होता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में बताया जाता है ध्यान करने के लिए कि ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि सुबह की टाइम लोग अच्छा फ्रेश महसूस करते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है। जब आपका ब्रह्म जगे तभी आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त है, चाहे वो सुबह का टाइम हो चाहे दोपहर का टाइम हो। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो दोपहर में अच्छा महसूस करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो शाम को अच्छा महसूस करते हैं। दूसरी बात, जब आप ध्यान करें तो ध्यान के जगह आप लाइट कम से कम होना चाहिए, न बहुत ज़्यादा हो न एकदम से अंधेरा हो, मीडियम हो। संध्या जैसे सायंकाल होता है, शाम के समय आप देखते हो कि जब सूर्य अस्त होता रहता है, अंधेरा होने वाला होता है, बस ऐसी ही रोशनी घर में आपके रहे कि बहुत ज़्यादा लाइट ना हो और बहुत कम भी ना हो। तीसरी बात, बहुत शोर शराबा ना हो। जहाँ आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान की जगह ऐसी हो, चाहे एक कमरे का ही कोई ऐसा कोना हो जहाँ कोशिश हो कि डिस्टरबेंस कम से कम हो। तो ये आपको चुनना है। और जहाँ आप बैठते हो, आसनी जो आपकी होनी चाहिए वो नॉन कंडक्टर होनी चाहिए। और अगर आप ज़मीन पे करो, क्योंकि ये बेसिक साधना है, अगर आप ज़मीन पे करो तो वो अच्छा होगा। अब हम जा रहे हैं श्वास ध्यान करने। श्वास ध्यान में थोड़ा आपको मैं पहले समझा देता हूँ कि इसमें 2 फेज होते हैं। पहला फेज एक्टिव फेज होता है और दूसरा पैसिव फेज होता है। एक्टिव फेज हम यहाँ पे आपको करीब 20 मिनट का कराएंगे और 10 मिनट का पैसिव फेज कराएंगे। बट आप ये फेज अपने अनुसार बढ़ा सकते हो। कम से कम 40 मिनट का आपका ध्यान होना चाहिए। हम आपको यहाँ पे 30 मिनट का ध्यान कराएंगे आज। और ध्यान करने के पहले आप ये इंश्योर हो जाओ कि आपका मोबाइल फ्लाइट मोड पे होना चाहिए। आप ऑफलाइन ये वीडियो डाउनलोड कर लेना ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो बीच में। और हमें आप लाइव महसूस करो। आप ये ना सोचना कि मैं आपसे दूर हूँ, बिल्कुल लाइव हूँ और आपके पास में हूँ। तो एक्टिव फेज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एक्टिव फेज में हम पहले 20 मिनट में अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा इसमें लगा देंगे। एकदम हमारी कोई ऊर्जा नहीं बचेगी, इतनी पूरे फोर्स से ध्यान करेंगे। देखो, होता क्या है कि हम पूरी ज़िंदगी भर बहुत कुनकुना ध्यान करते रहते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए कि आप दूध बॉयल कर रहे हो और दूध को बॉयल करते समय आप 40 डिग्री टेम्परेचर पे उसको गर्म करते जा रहे हो। आप महीनों गर्म करते जाओ, कभी भी दूध बॉयल नहीं होगा, दूध उबलेगा नहीं। जब तक कि आप 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं लाते हो तब तक दूध बॉयल नहीं होता है। बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री है। ऐसे ही एक्टिव फेज में हमें पूरी की पूरी ऊर्जा लगा देनी है, क्योंकि हम जन्मों जन्मों से क्या, हमेशा से ही कभी भी ध्यान के नाम पे ध्यान करते हैं, बहुत कुनकुने करते रहते हैं। हम बहुत सारे फ्रैक्शंस में बटे होते हैं, इसलिए हम कभी सफल नहीं हो पाते हैं। कुनकुना ध्यान करते रहते हैं, ध्यान भी हो रहा है, विचार भी चल रहा है, कुछ इधर भी हो रहा है, कुछ उधर भी हो रहा है। तो ऐसे नहीं चलेगा। जो 20 मिनट का एक्टिव फेज है, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी इसमें आप लगा दो, क्योंकि जब तक पूरी की पूरी आप ऊर्जा नहीं लगाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरा पैसिव फेज, वो मैं उस कंडीशन में बताऊंगा। तो अब सबसे पहले एक्टिव फेज के लिए हम तैयार हैं। अब हम आसन पे बैठते हैं। अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं। अब हमारी आँखें बंद हो गई हैं पूरी तरीके से। अब हम ये
श्योर हो जाएं कि हमारे शरीर में कहीं कोई तनाव ना हो। अगर शरीर में कहीं भी तनाव होता है तो हम उसको रिलैक्स छोड़ देते हैं, और ये पहले ऐसा भाव करते हैं, देखते हैं कि हमारे शरीर में कहीं तनाव हो तो हम एकदम रिलैक्स छोड़ दें, कहीं भी तनाव नहीं है। हमारा पूरा शरीर पूरा शांत है, कहीं कोई तनाव नहीं है। और जहाँ तनाव हो वहाँ रिलैक्स कर ले। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो, शरीर एकदम रिलैक्स हो, और जहाँ भी तनाव महसूस हो रहा है वहाँ हम ये भाव करें कि हमारा तनाव ख़त्म है, रिलैक्स है, वहाँ कोई तनाव नहीं है। तनाव रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। अब हमें पूरा होश श्वास पे लाना है। पूरी की पूरी एनर्जी, पूरा का पूरा होश सिर्फ और सिर्फ श्वास पे लाना है। श्वास को देख रहे हैं, श्वास अंदर आई, हमें पता चला, श्वास बाहर गई, हमें पता चला। पूरी की पूरी ऊर्जा हम श्वास पे ला रहे हैं, श्वास को देखने पे ला रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें देखना है। श्वास हमारी अंदर जा रही है, हमें पता चल रहा है, श्वास हमारी बाहर जा रही है, हमें पता चल रहा है। परिपूर्ण होश के साथ हम श्वास को देख रहे हैं। श्वास अंदर आई, हमें पता चला, श्वास बाहर गई, हमें पता चला। बीच बीच में हम देखते हैं अगर कोई विचार चलने लगता है तो हमें विचार पे कोई ध्यान नहीं देना है, विचार चलने देना है। विचारों के साथ ऐसा ट्रीट करना है जैसे वो मेरे विचार नहीं है। विचार चलता है उससे कोई मतलब नहीं, नहीं चलता है उससे कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ श्वास को देख रहे हैं। श्वास अंदर आई, हमें पता चला, श्वास बाहर गई, हमें पता चला, श्वास अंदर आई, हमें पता चला, श्वास बाहर गई, हमें पता चला। पूरी की पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी, पूरा का पूरा होश सिर्फ श्वास पे लगाए हैं। श्वास अंदर आई, हमें पता चला, श्वास बाहर गई, हमें पता चला। बीच बीच में आप श्वास को देखना भूल जाते हैं और विचार चलने लगता है, पर मुझे इसमें पश्चाताप नहीं करना है। जैसे मुझे इसका एहसास हो कि विचार चलने लगा है, फिर हमें श्वास को देखने लगना है और पूरी की पूरी एनर्जी लगानी है। पहले एक्टिव फेस में पूरी की पूरी ऊर्जा हमें श्वास देखने में ही लगानी है। श्वास अंदर आई, हमें पता चला, श्वास बाहर गई, हमें पता चला। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है मेरे पास, श्वास। कोशिश करें कोई भी श्वास बगैर देखे ना अंदर जाए ना बाहर जाए।
बीच बीच में आप देखते हो विचार चलने लग जाता है, बीच बीच में आप देखते हो कि शरीर में कोई एक्टिविटी होने लग जाती, खुजली होने लगती है या कुछ होने लगता है। शरीर को तो एकदम आपको रोक देना है। बहुत ज़रूरी कोई काम हो, बहुत ज़्यादा पेन होने लगे, तभी आप पॉस्चर बदलोगे, वरना शरीर पे कोई ध्यान नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ हमारा होश श्वास पे है। श्वास अंदर आई हमें पता चला, श्वास बाहर गई हमें पता चला। पूरी की पूरी ऊर्जा हम श्वास पे लगा दें। एक्टिव फेज का मतलब कि जितनी मेरी ऊर्जा है पूरी की पूरी ऊर्जा श्वास को देखने में लगा दें कि एक भी श्वास बगैर देखे ना अंदर आए, एक भी श्वास बगैर देखे ना बाहर जाए। श्वास अपने रफ्तार से चले, जो नेचुरल स्पीड से जो चल रही है श्वास उसी स्पीड से रहे। मुझे उसको तेज़ धीम करने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल चल रही है, बस मुझे पूरा का पूरा होश उसी पे डाल देना है। श्वास अंदर आई हमें पता चला, श्वास बाहर गई हमें पता चला। बीच बीच में हम अपने आप को चेक करते रहें कि हम श्वास पे ही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम विचार में चले गए, क्योंकि विचार से हमारा मतलब नहीं है। विचार चलता है, बस विचार अगर चलने लगे तो ये जान लेना, ये कसौटी है कि हम फिर से श्वास को देखें। पश्चाताप नहीं करना है, यार ये तो हम विचार में चले गए, विचार चलने लग गया, विचार नहीं चलना चाहिए था, नहीं, उसका मतलब ही नहीं, क्योंकि वो मेरा ध्यान ही नहीं है, ये विचार ध्यान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ श्वास ध्यान है। हमें सिर्फ और सिर्फ श्वास को देखना है। श्वास अंदर आई हमें पता चला, श्वास बाहर गई हमें पता चला। इस एक्टिव फेज में मैं पूरी तरह एक्टिव रहूँगा कि अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा हम श्वास पे लगाए रहें, श्वास से हटे ना, हमारा हट गया फिर हमें देखना है। और जब हम देखने लग जाएं तो मैक्सिमम जितनी देर बनाए रखें उसको बनाए रखें, क्योंकि बार बार वो हटेगा। धीरे धीरे हम श्वास को देखना भूल जाएंगे और विचार चलने लग जाएगा, फिर देखना शुरू करेंगे। और यहाँ पे हमें एक्टिव फेज में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बनाए रखना है देखने। सिर्फ और सिर्फ हम देख रहे हैं। श्वास आई हमें पता चला, श्वास गई हमें पता चला, अंदर आई हमें पता चला, बाहर गई हमें पता चला। पूरा का पूरा होश श्वास पे डाल दिए हैं। और ध्यान रखिए ये एक्टिव है, इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है हम। बार बार हमारा मन विचार में चला जाता है, हम भूल जाते हैं श्वास को देखना, विचार में चला जाता है, फिर हम खींच खींच के लाएं और मैक्सिमम टाइम हम श्वास पे ही बने रहें। श्वास अंदर आई हमें पता चला, श्वास बाहर गई हमें पता चला, श्वास अंदर आई हमें पता चला, श्वास बाहर गई हमें पता चला। और बीच बीच में हम ये चेक करते रहें।
बीच बीच में हम चेक करते रहें कि हम कहाँ हैं, कहीं हम श्वास को भूल के विचार में तो नहीं खो गए हैं। अगर खो गए हैं तो हम फिर प्यार से श्वास में आ गए। संघर्ष बिल्कुल नहीं करना है। ये नहीं करना कि अरे कि मैं क्यों मन में चला गया, मैं क्यों विचार में चला गया, क्यों मैं उलझ गया। नहीं, कोई बात नहीं। अगर मुझे इसका एहसास हो गया कि विचार चलने लग गए तो मैं फिर से मुझे श्वास पे लौट आना है। श्वास को देख रहा हूँ। श्वास अंदर आई, मुझे पता चला। श्वास बाहर गई, मुझे पता चला। श्वास अंदर आई, मुझे पता चला। श्वास बाहर गई, मुझे पता चला। पूरा का पूरा होश, जितने मेरे पास होश है, जितना भी होश है, पूरा का पूरा इस पर डाले रहें। मैक्सिमम टाइम तक बनाए रखें। डाले रहने का मतलब है कि मैक्सिमम टाइम बनाए रखें श्वास को देखने में, जितनी देर तक टिकी रहे। थोड़ी थोड़ी देर पे हम चेक करते रहें कि हम कहाँ हैं, क्योंकि बेहोशी इतनी प्रबल है कि कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनट हम देख पाते हैं श्वास को, फिर विचार में खो जाते हैं। तो बीच बीच में मुझे चेक करते रहना है कि मैं कहाँ हूँ, और फिर लौट आना है श्वास में। प्यार से लौटना है, संघर्ष नहीं करना है, ये झगड़ा नहीं करना है कि अरे ये क्यों मैं यहाँ आ गया। नहीं, लौट आना है प्यार से, और पूरा का पूरा होश श्वास पे डाल देना है। श्वास अंदर आई, मुझे पता चला। श्वास बाहर गई, मुझे पता चला। श्वास अंदर आई, मुझे पता चला। श्वास बाहर गई, मुझे पता चला। फिर से हम चेक कर ले हम कहाँ हैं। श्वास देखना भूल गए, फिर वापस श्वास पे आ जाए। श्वास अंदर आई, हमें पता चला। श्वास बाहर गई, हमें पता चला। हमें विचारों से कोई लेना देना नहीं। विचार चलने लग जाएं, सिर्फ हमें इतने एहसास हो कि बस हम श्वास को देखना भूल गए थे, फिर वापस आ गए श्वास पे। श्वास अंदर आई, हमें पता चला। श्वास बाहर गई, हमें पता चला। पूरी की पूरी ऊर्जा हम श्वास पे डाले हैं, और हम जितनी देर हो सके बनाए रखने की कोशिश करें। अगर हम श्वास पे लौट आए हैं तो जितनी देर हो सके हम बनाए रखें, इसको देखना बनाए रखें। श्वास अंदर आई, हमें पता चला। श्वास बाहर गई, हमें पता चला। श्वास अंदर आई, हमें पता चला। श्वास बाहर गई, हमें पता चला।
बीच बीच में चेक करते रहो कि तुम कहाँ हो। फिर विचार चलने लग गए, कोई बात नहीं है। फिर हम वापस श्वास पे आ गए। श्वास अंदर आई, हमें पता चला, श्वास बाहर गई, हमें पता चला, श्वास अंदर आई, हमें पता चला, श्वास बाहर गई, हमें पता चला। अब हम श्वास पे आ गए हैं तो हम एक्टिवली जितनी देर यहाँ टिक सकते हैं टिके, पूरी की पूरी ऊर्जा लगा दें, जितनी देर टिक सकते हैं। अभी आप ये घबराओ ना, आप ये ना सोचो कि आप एकदम से देखने लग जाओगे। आप 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट ऐसे देखोगे, फिर भूल जाओगे। फिर अपने आप को चेक करना है, फिर वापस आना है। और ये यहाँ पे हमारा एक्टिव फेज ख़त्म होता है। अब हम ध्यान के दूसरे फेज़ में चल रहे हैं। हमेशा ये 2 फेज़ करोगे तभी आप ध्यान सक्सेस होगा। अब दूसरे फेज़ में एकदम बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो और सब कुछ करना बंद कर दो। श्वास को देखना, कुछ भी मत करो, एकदम शांत, और सब कुछ करना बंद कर दिया, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, पूरी तरह से ना कुछ करने में बैठ गया हूँ, सिर्फ और सिर्फ बैठ गया हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये पैसिव फेज होगा। सब कुछ करना छोड़ दीजिए, कोई भी कर्तव्य नहीं है इस समय, आपको करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप बैठ गए हैं और सब कुछ छोड़ दिया है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कहीं भी एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपका। एकदम परमात्मा की नैया में अपने आप को छोड़ दिए हैं, अब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पे आपने छोड़ दिया है। अब कोई कर्तव्य नहीं है, सब कुछ छोड़ दिए हैं करना। आदतन अगर अपने आप आपका ध्यान सांस पे चला जाए तो कोई बात नहीं, ध्यान अपने आप जहाँ जाता है जाने दीजिए, लेकिन आपको खुद नहीं ले जाना है। आप बात को समझ रहे हैं ना मेरी? एक होता है एक्टिवली, मैं इसके पहले वाले फेज में मैंने आपसे कहा था कि एक्टिवली आपको ले जाना है सांस पे, बार बार ले जाना है ध्यान। यहाँ पे एक्टिवली नहीं ले जाना है, अपने आप सांस पे ध्यान चला जाता है तो जाए, अपने आप विचार पे ध्यान चला जाता है तो जाए, जहाँ जाता है जाए, बट मुझे एक्टिवली नहीं करना है, सब कुछ छोड़ दिया है। बीच बीच में विचार पे चला गया, विचार आ गया, बीच बीच में फिर सांस पे ध्यान चला गया, क्योंकि आदतन मैं सांस का ध्यान कर रहा था, तो आदतन आपका ध्यान सांस पे जा सकता है, लेकिन अपनी तरफ से नहीं ले जाना है। अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं करना है, और ध्यान रखना ये फेज बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ चूकना नहीं है। अपनी तरफ से मेरा कहीं भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पूरा का पूरा मैंने छोड़ दिया है। हे परमात्मा, तेरे चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया हूँ। इस समय मेरे लिए करने लायक कुछ भी नहीं बचा है, अब मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। हे नारायण, ध्यान भी तू कर, राह भी तू है, ध्यान भी तू, सब कुछ तू है, मेरी तरफ से कुछ नहीं, मेरा अपना कोई कर्तव्य नहीं, अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अपने आप को तेरे चरणों में छोड़ दिया हूँ, एकदम रिलैक्स होके, और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ।
हे प्रभु, मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अब सब कुछ तू ही कर रहा है। अपना कर्तव्य तो आपने सब कुछ छोड़ दिया। न ध्यान कर रहा हूँ, न भक्ति कर रहा हूँ, न ज्ञान कर रहा हूँ। हे प्रभु, मेरे लिए कुछ भी करने लायक नहीं बचा और न मैं कुछ कर रहा हूँ। सब कुछ मैं तेरी चरणों में छोड़ दिया। अब तू ही जान। न मुझे ज्ञान पता, न मुझे भक्ति पता, कुछ भी नहीं पता है। एकदम आप अपने आप को छोड़ दो परमात्मा के, कुछ भी मत करो। उसके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। कोई कर्तव्य नहीं है। अपनी तरफ से न सांस पे ध्यान ले जा रहे हो, न विचार पे, कुछ भी कहीं भी नहीं ले जा रहे हो। अपने आप चला जाता है तो कोई बात नहीं, पैसिव जाता है तो कोई बात नहीं है, बट आप एक्टिवली कहीं नहीं ले जा रहे हो। बीच बीच में आप चेक कर लें, कहीं कुछ कर तो नहीं रहे हैं। कुछ भी नहीं करना है। बीच बीच में चेक कर लें कि कहीं कुछ कर तो नहीं रहे। कुछ भी नहीं करना है। प्रभु के चरणों में छोड़ देना है। एकदम ना कुछ करने में बैठ जाना है। कोई कर्तव्य नहीं है, न कोई कर्म रहा, न कोई कर्तव्य रहा, कुछ भी नहीं। न कोई सुख, न कोई दुख, न कोई कर्तव्य, कुछ भी नहीं है। एक ऐसी घड़ी जहाँ कुछ भी करना शेष न रह जाए, उसी में हम बैठे हैं।
अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। बीच बीच में चेक कर लेना है कि कहीं विचार तो नहीं करने लगे। अपनी तरफ से चेक कर लेना है कहीं श्वास पे तो नहीं हम हैं। अगर हैं तो फिर इस बात को याद करें कि हमें कुछ भी नहीं करना है। अपने आप ध्यान चला गया कोई बात नहीं, फिर याद आ गया, फिर ना कुछ करने में आ गए। और अब 2-4 मिनट लंबी सांस ले लेंगे धीरे धीरे, और लंबी सांस लेके अपनी आँख को खोलेंगे। आँख खोलने के बाद 2 से 3 मिनट लेट लीजिए, बट सोइएगा नहीं, निद्रा में न जाइएगा। और इस तरह आज प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आपके भीतर बैठा हुआ परमात्मा, वो आत्मा जो आपके भीतर है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। इस शुभ संकल्प के साथ आज का ध्यान यहीं समाप्त करते हैं।